My precious children of God, I welcome all of you to this program in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। Today we are going to meditate 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. आज हम मनन करने वाले हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 5। Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ. परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। According to this verse, my precious children of God, every one of us should be filled with the love of God and the patience of Christ. इसके अनुसार परमेश्वर की प्यारी संतानों, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से और मसीह के धीरज से भरा हुआ होना चाहिए। 1 Corinthians 14 verse 1 says, always be filled with his divine love. और देखिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो, या इस तरह से कहता है कि तुम उसके ईश्वरीय प्रेम से हमेशा भरे रहो। Jesus showered his love on the cross upon each one of us. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हम में से हर एक के लिए अपने प्रेम को उंडेल दिया है। Hosea chapter 11 verse 4 explains all about it. होशे अध्याय 11 वचन 4 इसके बारे में पूरी तरह से बताता है। So my precious friends, look unto the Lord and ask the Lord to fill you with his divine love. तो मेरे बहुमूल्य दोस्तों, आप परमेश्वर की ओर देखिए और उससे विनती कीजिए कि वो आपको अपने ईश्वरीय प्रेम से भर दे। And Romans 5:5 says, the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. रोमियो 5:5 कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Acts 10:38, Jesus himself received the Holy Spirit and the power of God. और प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 कहता है कि स्वयं यीशु ने पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया था। Let us look unto him and receive this love. आइए हम उसकी ओर देखें और इस प्रेम को स्वीकार कर लें। And secondly, Luke 21 verse 19 says, by your patience possess your soul. और देखिए लूका अध्याय 21 ये कहता है कि अपने धीरज के द्वारा तुम अपने प्राण को बचा लो। And how to receive this patience? और इस धीरज को हम कैसे प्राप्त कर लें? Romans 15:4 says, through the word of God. रोमियो 15:4 कहता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। Every day you should read the word of God. हर एक दिन आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। Every word will give you the promise of God, and the word of God will give you the love and the patience. और परमेश्वर का वचन जो है वो आपको उसके प्रेम और उसका धीरज देगा। So my beloved friends, let us check up our lives. और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन को जांच लीजिए। These days there are so many problems in the families. इन दिनों में परिवार में बहुत सी समस्याएं हैं। Depression, division, all sorts of problems. निराशा है, विभाजन है, हर तरह की समस्या है। But let us receive the love of God लेकिन आइए हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर लें and the perseverance of Christ. और मसीह के संयम को, उसके धीरज को पाएं। Then our lives will be completely transformed like Jesus Christ. कि हमारा जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसे बदल जाए। Right now we are going to pray to receive this blessing. और अभी हम प्रार्थना करेंगे कि हम इस आशीष को प्राप्त कर लें। Every one of us should humble ourselves and kneel down and cry unto the Lord. हम में से हर एक व्यक्ति खुद को नम्र करे, घुटने टेके और परमेश्वर को पुकारने लगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you Lord for your wonderful presence. पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I. You have promised like that, Father. पिता, आपने प्रतिज्ञा की है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो उनके मध्य में मैं रहता हूँ। Come with all thy majesty अपने पूरे प्रताप के साथ में and आइए fill your children. और अपनी संतानों को भर Let दीजिए them receive your love, और ये आपके प्रेम को your प्राप्त, patience. आपके धीरज को पाए Let them have peace and joy in their lives. और ये अपने जीवन में शांति और आनंद पाए। Whoever is separated or having problem in their life, let them receive God's anointing right now. और जो अलग किए गए हैं, जिनके जीवन में समस्याएं, वो अभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर ले। Bless the Father. इन्हें आशीष दीजिए पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते Amen. आमेन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program,
टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day. जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।